जय गुरुजी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7 दिसंबर 2016। गुरुजी के लिए बस यही शब्द आज जुबान पर आ रहे हैं कि अगम अगोचरा तेरा अंत न जाना। कहाँ जान पाए हम गुरुजी को, किस तरह से पल पल के हमारे विचारों को पढ़ते हुए उसे हमारी खुशी के लिए पूरा करते हुए हमारे गुरुजी। कहाँ जान पाए हम गुरुजी के उन शब्दों का अर्थ जो उन्होंने 10 साल पहले मुझसे कहे थे, जब अपनी फैक्ट्री बसाने के उद्देश्य से रोज़ दिल्ली कैंट से गुड़गांव के लिए ड्राइव करती थी। तो गुरुजी से बातें चलती रहती। उसी दौरान गुरुजी कहते कि तुम्हें 2 अनमोल रत्न दिए हैं, उन्हीं को पाल। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। कभी कभी लगता कि शायद ये कोई फिल्मी लाइन है जो मुझे किसी तरह से रट गई होगी। उस वक्त नहीं पता था कि गुरुजी से ऐसे भी बात होती है। जो कान सुन रहे होते हैं उसे बोलने वाला दिखाई दे ज़रूरी नहीं। फिर उस वक्त गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में छोटे मंदिर में बैठा करते थे। वो फैक्ट्री का तजुर्बा सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मेहर ही थी। ये अपने पोस्ट में शेयर कर चुकी हूँ। ये 2 अनमोल रत्न वाली बात अक्सर कह डालते गुरुजी, और मैं सोचती रह जाती कि आम बच्चों से दिखने वाले मेरे बच्चे अनमोल होंगे। इसका क्या मतलब है? गुरुजी से हमारा रिश्ता आध्यात्मिक है, ये बात तो उस वक्त समझ आ ही गई थी। तो सोचती शायद ये बच्चे आगे जाकर समाज सेवा या कुछ अच्छा करेंगे। समय के साथ बीच बीच में ये बात याद आती, खासकर जब बेटे में मुझे कुछ अलग से गुण दिखाई पड़ते। बेटे की यात्रा को गुरुजी ने अपनी डोर से बांध रखा है, ये तो हमें बहुत पहले ही समझ आ गया था, पर इस कदर की हर स्टेप गुरुजी द्वारा ही निर्धारित होता जाएगा, ये बात तो इंदौर आने के बाद ही समझ आई। कल जो गुरुजी ने दिया वो इतना ज़्यादा है कि शब्द भी फीके पड़ रहे हैं शुक्राने के। एक बात थी जो कहीं सोच में थी, जिसके भी 2 बच्चे होंगे वो इस बात को शायद समझ पाए कि यदि एक बच्चा इतना आगे निकल जाए और दूसरा कहीं पीछे छूट जाए तो अक्सर ये बात उनके रिश्तों में दरार ला देती है। आज बेटी का टेस्ट होना था और परिणाम जो भी हो, पर इसका असर भाई बहन के रिश्ते पर ना पड़े, ये बस यही डर था। परिणाम जब आया तो उसने जैसे हिला ही डाला। गुरुजी की मेहर से बेटी का रिजल्ट बेटे से भी 2 पॉइंट ज़्यादा था। यानी इसे भी गुरुजी ने संसार के कुछ चुनिंदा जीनियस में रख दिया। आज की खुशी ही कुछ ऐसी है कि बस दिल पर लगी है। गुरुजी ने जो दिया उसे आज उछल कर कूद कर मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। बस गुरुजी के आशीर्वाद की झलक के नीचे ही शांति से शुक्राना कर पा रही हूँ। जब से मुझे गुरुजी ने रीबर्थ दिया है तब से व्यक्ति की सोल से ही मेरा नाता होता है। व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देख पाती हूँ, पर उसकी सोल अपनी कहानी कह जाती है। दोनों बच्चे के सोल बहुत ही पवित्र हैं, इस बात को महसूस कर पा रही थी काफ़ी समय से। पति भी एक पवित्र सोल की ही बॉडी है। हमारे साथ माँ भी जुड़ गई, जो अपने समय से ही विजन के द्वारा होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लिया करती। अक्सर इस बात के लिए गुरुजी का शुक्रिया करती कि इनके रूप में साधु सन्यासियों का ही जमावड़ा है इस घर में। तभी गुरुजी ने मुझ पर भी मेहर की करके इसी घर में फिर से रखा है। यदि इनकी सेवा सही ढंग से कर ली तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी गुरुजी का ये मैसेज बहुत ही साफ है कि सबसे पहले अपने घर में रहने वालों की सेवा ज़रूरी है, तब बाहर की सेवा हो पाएगी। संगत अक्सर मंदिर या सत्संग में लंगर सेवा या कोई और सेवा में जी जान लगा देती है, पर अपने घर में रहने वालों की ज़रूरत पर ध्यान नहीं देती। ऐसी सेवा गुरुजी कभी कबूल नहीं करते हैं। उनका कहना है कि पहले घर संभाल कर आओ, फिर सेवा करो। जो अपने घर में ही खुशियाँ नहीं बांट सकता वो औरों को कैसे खुशियाँ बांटेंगे। ये तो गुरुजी की मेहर पर है कि कब वो हमें सेवा देंगे, जब हम संसार के लिए काम कर सकते हैं, और कभी परिवार में ही इतना उलझा कर रख देंगे कि उससे निकला ही नहीं जा पाएगा। गुरुजी हमारी ज़रूरत के हिसाब से ऐसी मेहर करते रहते हैं। मैसेज समझ आ गया तभी परिवार के हर मेंबर को पूरा समय देने की कोशिश करती हूँ। तभी आजकल पोस्ट देर से लिखवाते हैं। जब तक मेरे सुपुर्द काम खत्म नहीं होता मुझे पोस्ट नहीं लिखना है, ऐसा आभास हो रहा था। पर आज समझ आया कि ये तो वही 10 साल पुराना वाला मैसेज है कि 2 अनमोल रत्नों को पालना है। जिस तरह गुरुजी हमारी हर छोटी बड़ी बात को सुनते हैं और हमेशा हमारे अंग संग होते हैं,
मुझे इनके हर सुख दुख में साथ रहना है और हमेशा अपने होने का एहसास भी कराना है, जिसे करने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो एक ऐसा भी डर लग रहा है कि गुरुजी ने कहा था कि अच्छे से पाल इनको। पता नहीं मैंने अपना 100% दिया है या नहीं। हम संगत की ज़िंदगी में रहने वाले सभी गुरुजी के ही संगत हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हुए एक दूसरे के कर्म कटवाने हेतु आए हैं। जितना शांति से जिप लगाकर बढ़ते जाएंगे गुरुजी के उतने ही प्यारे बनते जाएंगे। सबसे पहले गुरुजी का शुक्रिया, जिन्होंने आज हमें दुनिया के कुछ सबसे खुशनसीब माँ पिता बना दिया। हर काम में अपने संगत को अव्वल रखना ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत को एक बात समझनी होगी कि गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वो हमारे बच्चों के कर्म कटवाते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमें रिवॉर्ड भी देते जा रहे हैं। उन्हें पता है कि इंसान में धैर्य नहीं है आजकल, या तो वो बीच रास्ते से ही वापस ना मुड़ जाए। इस तरह से हमें बीच बीच में खुशियाँ देकर हमारी यात्रा को जारी रखवाते हैं। बेटी के आज तक के कॉलेज की ज़िंदगी में उसने इतना बड़ा राइज देखा जब वो पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर आई, और डाउन भी यूं ही देखा जब उसकी सोच ऐसी भी बनी कि अब जीना ही क्यों है। पिछले 3 सालों में इसने वो हर कुछ झेला जो एक लड़की ज़्यादा से ज़्यादा झेलती है इस उम्र में, और इन सब कर्म कटवाने की प्रक्रिया के साथ साथ गुरुजी उसे अपने पास बड़े मंदिर किसी न किसी बहाने बुलाते रहे और उसका कल्याण करते रहे। गुरुजी मेरी नहीं सुनते। गुरुजी मुझे इससे ज़्यादा कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अब बस भी करने को कहो। ऐसे जुमले अक्सर बेटी के मुंह से सुनती हूँ, पर आज संगत के भेजे अपने विजन के ऑडियो में भी यही बताया है गुरुजी ने कि वो किस तरह से आसपास के अपनी सभी संगत की नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, तब जाकर उसे ब्लेस करते हैं जिससे कोई ये ब्लेसिंग्स उनसे छीन ना पाए। संगत से अपनी खुशी शेयर करने के साथ साथ कुछ मैसेज हैं गुरुजी के जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जिन खुशियों की चर्चा की है वो हमारा आज है, यानी आज का एक ऐसा क्षण जिसमें गुरुजी ने हमें इन खुशियों को ब्लेस किया है। अब यदि सांसारिक टर्म्स में देखें तो जीनियस होने से कुछ नहीं होता जब तक वो अपने को संसार को प्रूफ न कर दें। पर हम संगत को भविष्य की सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने आज को जीने को दिया है, आज में हम जिएं, कल भी तो गुरुजी ही देखेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये अच्छी तरह से समझा दिया। कल के पोस्ट पर संगत ने अपनी शुभकामनाओं के साथ ये भी भेजा कि बच्चा ज़रूर कुछ अच्छा करेगा आगे चलकर। शुक्रिया आप सभी का, आपकी दुआओं के लिए, पर हम यही तो गलत दिशा ले रहे हैं। बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे ये हमें नहीं देखना है। गुरुजी उनके साथ है, उनको आगे ले जाना है सांसारिकता में या आध्यात्मिकता में। ये तो उन सोल्स और गुरुजी के बीच की बात है। हम जिसे सफलता कहते हैं, गुरुजी की नज़र से देखना होगा कि क्या सही में वो सफलता है या सिर्फ दुनियावी चीज़ जमा करने का उपाय। एक बात गुरुजी ने कही कि खुश रहना है, और जब तक हम खुश नहीं हैं हम खुशी नहीं बांट सकते। किसी भी यत्न से हमें अपने को खुश रखना है। खुशी इसी पल में है, ना कि भविष्य सोचकर आज के पल को भी गंवा देना है। ऐसे भी यदि सब कुछ सही होता गया बच्चों की ज़िंदगी में, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स यदि सही नहीं है तो वो भी गुरुजी के कर्म कटाने का तरीका है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, शांति से अपनी ज़िंदगी जिएं। गुरुजी कह तो रहे हैं, मैं हूँ ना। जय गुरुजी।